सवाल ये है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। सवाल है। अगर खाने पीने के लिए तो जानवर भी खूब खाते पीते हैं, अगर सिर्फ कमाने के लिए तो जो अल्लाह को मानते नहीं है वो भी कमाते हैं। आपके घर में जो फ्रिज है उसका एक मकसद है, आपकी वॉशिंग मशीन का एक मकसद है कि वो कपड़े धोती है। फ्रिज आपके खाने को महफूज रखता है। जो इंसान ने चीजें बनाई हैं हाथ की मशीन से लेकर के इस मोबाइल तक की सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें बामकसद इंसान ने इंसान के लिए जितनी चीजें बनाई वो सब बामकसद है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया, सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा किया? नहीं। अल्लाह को मुतकाफिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें गाफिल लगा, माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह ने सुम्मा कहा, यानी आंख खोल जानी चाहिए। अल्लाह सुम्मा जब कह रहा है कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा है फिर तुम जान लोगे। कहता है हाँ हाँ जान लोगे, फिर हाँ हाँ तुम जान लोगे। जरा गौर तो करें आप, पहले कहता है कि तुम हाँ हाँ तुम जान लोगे, ये भी एक लहजा समझाने का है, हाँ हाँ तुम जान लोगे। और फिर कहता है फिर हाँ हाँ तुम जान लोगे कि ये जो तुमने दौलतें कमाई, ये जो अपने घरों में पैसे रखे, ये जो तुम दुनिया के लिए अल्लाह को भूले रहे, ये सब का मकसद तुम्हारे ऊपर खुल के रहेगा। ये सब बातें तुम्हारे ऊपर एक दिन खुल के रहेंगी। जैसे बचपन में बच्चा खिलौने से खेलता है और जब बड़े होके वही खिलौना उसको दिया जाएगा तो उससे बेजारी का इजहार कर देगा। आपसे जब कोई बचपन में खिलौना छीने तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ये दुनिया की दौलत आपको अजीज है, मगर जब आप मर जाओगे, जब कब्र में जाओगे तो फिर ये जब दौलत आपके सामने अगर रखी गई तो जैसे बच्चा अपने खिलौने को देख करके मोहब्बत करता था दुनिया में, मगर जब वो बड़ा हो गया तो उसी खिलौने को उसके सामने कोई उसकी हैसियत नहीं। ऐसे ये दौलत किसी हैसियत के लायक नहीं रहेगी, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जब आप आखिरत में जाओगे, जिसके लिए आपने अल्लाह को छोड़ा, जिसके लिए सारे बुरे काम किए, ये दौलत आपके काम नहीं आएगी। अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? सिर्फ ना तो खाने के लिए पैदा किया, ना इस वजह से अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काहे के लिए बोलो? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया और अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया, ताकि इंसान परखा जाए क्यों वो कितने नेक काम करता था, कितने बुरे काम करता था। मगर अब ये चीज तो हमारे ऊपर से उठ गई, लोगों को ये पता ही नहीं कि अल्लाह ने उनको पैदा क्यों किया। जैसे ये रुमाल वाला आदमी जा रहा है, इसको भी नहीं खबर है कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया, वरना ये यहाँ उठ के जाते ही नहीं। ये बैठा रहता सुनता तो कम से थोड़ी देर मेरा भाई कि ये आदमी मौलाना इतनी दूर से है, इसकी थोड़ी नालायकी तो सुन ले। तो आदमी बैठता नहीं और वो माज़अल्लाह इधर उधर की बात। और किसी साहब को जाना है तो मैं अब ऐसे ही कहूंगा तो बुरा लगेगा लोगों को, मगर ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरा हक है कि मैं समझा रहा हूं तो आप बैठ के सुने। मेरा हक है कि नहीं बोलो? है ये मेरा हक नहीं। अब कोई बगैर परमिशन के चला जाए तो ये तकलीफ की बात है। एक मास्टर हाई स्कूल का पढ़ाता है, प्राइमरी का, तो उससे भी बच्चे पूछ के जाते हैं जाएं कि नहीं जाएं। और यहाँ जलसों का रिवाज ये है, यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता, यहाँ कोई भी ऐसे उठ के चला जाता है। तो थोड़ी देर आप सुन लीजिए, मैंने भी ज्यादा देर बोलना नहीं है आपसे, बस इस वजह से कि ये अल्लाह करे तो इस महफिल में कुछ लोगों के अंदर अपने रब से अल्लाह अपने करम से फैज और उनके दिलों में खौफ पैदा करे। कि मैं अर्ज कर रहा था कि अगर अल्लाह ने आपको पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार पैदा नहीं होता, दो बार पैदा होता है। एक बार तो दुनिया ने सुना है, इमाम मालिक कह रहे हैं इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार तो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, उस दिन उसकी पैदाइश है, और एक दिन वो उस दिन पैदा होता है जब वो ये जान लेता है, वो ये समझ जाता है कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है।
यानी एक बार की पैदाइश नहीं है। अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन, यानी अपना तो बन। इंसान तू ये तो समझ के अल्लाह ने तुझको पैदा क्यों किया है, ये गौर तो कर। अल्लाह ने तुझको इस वजह से पैदा किया। इंसान जैसी खूबसूरत चीज को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? मेरे हुजूर फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को कोई हसरत नहीं होगी, यानी जो जन्नत में जाएंगे उनको कोई हसरत नहीं है। अब बताओ, जन्नत तो आशाइश की जगह है, जन्नत को आराम की जगह है, जन्नत तो अल्लाह के इनाम की जगह है, मगर हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जन्नतियों को कोई हसरत नहीं होगी, मगर एक हसरत जन्नतियों को भी होगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो क्या? मेरे आका ने फरमाया वो ये हसरत होगी, काश हमने दुनिया में जितना वक्त खराब किया उतने वक्त में अपने अल्लाह का जिक्र कर लिया होता। यानी जितने वक्त बैठ के हमें इधर उधर की बातें करते रहे, जितने वक्त बैठ करके हमने फालतू की बातें की, उतनी देर हमने अपने रब को याद कर लिया होता, अपने परवरदिगार को याद कर लिया होता, उतनी देर ही अल्लाह को याद कर लिया होता। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो ऐलान करता है, दिन जब निकलता है तो ऐलान करता है, ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, आज मैं आया हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। दिन निकलता है तो ये कह के जाता है, तो इंसान को क्या करना था? उसको अल्लाह की इबादत करनी थी, मगर वो इससे गाफिल रहा, वो इससे दूर होता चला गया। हालांकि इंसान ने इसके बारे में गौर नहीं किया। अगर वो गौर करता, कभी सोचता, कभी तन्हाई में इस बात को सोचता कि आखिर मेरा है कौन और मैं किसका हूं, तो उस पर यह राज खुल जाता, मगर उसने इसको सोचा नहीं, उसने इस पर गौर नहीं किया, उसने इस पर तवज्जो नहीं की कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया था। वो सिर्फ दुनिया में लगा रहा और दुनिया की चीजों में लगा रहा, और जब उसको मौत आती है तो फिर वो चीखने लगता है कि काश मैंने अल्लाह को राजी कर लिया होता। जब वो कब्र में जाता है तो फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, काश मैं दुनिया में एक बार वापस चला जाऊं और एक बार मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आ जाऊं। यानी एक मर्तबा उसकी ये ख्वाहिश रहती है मरने वाले की, उसकी ये तमन्ना और हसरत रहती है कि काश मैंने दुनिया में अल्लाह के सामने एक सजदा कर लिया होता। मगर आज वक्त है तो इंसान इसके बारे में सोचता नहीं, इंसान दुनियादारी में लग गया है। अल्लाह अकबर। करीबी मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लड़के ने 16 साल की उम्र में एक सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया। उसने एक गाने का एक कंपटीशन को जीता, और जब उसने उस कंपटीशन को जीता, उसका नंबर 1 आया तो उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली, उसको 1 करोड़ की गाड़ी इनाम में मिली। मगर उसने इसी पर इक्तिफा न किया, उसने मजीद तरक्की की, उसने और भी कंपटीशन में और भी उसने मुकाबलों में हिस्सा लिया, और वो वहां का बड़ा नाम पर गाने वाला बन गया। फिर उसे दुनिया बुलाने लगी, दुनिया में उसके नाम के चर्चे होने लगे, और उसने फिर गाने शुरू कर दिए, स्टेज शो शुरू कर दिए। अब उसके इतने स्टेज शो हैं कि वो विदेश में रह रहा है, लगातार अपने मुल्क के बाहर रह रहा है। उसने एक घर खरीदा एक शहर में, दूसरा घर खरीदा दूसरे शहर में। अब नौकर है, चाकर है, उसकी गाड़ी का दरवाजा कोई और खोलता है, उसकी तारीख कोई और लिखता है, वो खुद अपनी तारीख नहीं लिखता। यहां तक उसके हालात हैं कि उसने 19 साल की उम्र में शादी कर ली। 19 साल की उम्र में शादी करने के बाद जब 21 साल की उम्र हुई तो वो गाना गाते 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 अचानक गिर गया, और जब गिरा तो उसको अस्पताल में लेके गए। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, और दोनों गुर्दे इतने खराब हो गए कि अब कोई इलाज नहीं बचा सिवाय इसके कि डायलिसिस किया जाए। डायलिसिस क्या होता है? जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो फिर डायलिसिस पे बंदे को लाया जाता है। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, तब डायलिसिस पे लाया जाता है। कभी अस्पतालों की दुनिया को ढूंढ के देखो, और डायलिसिस वालों का क्या हश्र होता है। पहले उनके खून को मशीन निकालती है, और उसके बाद फिर उसको उससे वो काम लिया जाता है जो गुर्दों से काम लिया जाता है, फिर वही खून फिर अंदर डाला जाता है। ये डायलिसिस है, इसको डायलिसिस कहते हैं। जब किडनियां आपकी खराब हो जाएं, अल्लाह ना करे किसी किडनी खराब हो जाए, कभी आपने 2 रकात नमाज पढ़ी है, कभी अल्लाह के सामने झुक के कहा है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियां सलामत हैं। कितनों की किडनियां फेल हो गई, गुर्दे फेल हो गए, मगर तेरा शुक्र है। कभी आपने कहा है? अगर नहीं कहा है तो किडनी जिनकी फेल हुई है उनसे मुलाकात करो, फिर तुम्हारा दिल कहने लगेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियां ठीक है। फिर आप कहने लगोगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी किडनियां ठीक है। फिर आप कहने लगोगे मैं दिल्ली एम्स में गया,
मैं अपोलो अस्पताल में जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है और मेरा तकरीर और गुफ्तगू के साथ मेरा दिल काम नहीं करता, तो मैं फिर कब्रिस्तान जाता हूँ, वहां गौर फिक्र करता हूँ, या फिर अस्पतालों में जाता हूँ, बीमारों के पास जाता हूँ। अब तो कोई बीमारों के यहाँ नहीं जाता, देखने नहीं जाता। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाता है, जब तक वापस नहीं आता अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं जब तक वो उस सफर में रहता है। यानी अब तो गरीबों के यहाँ तो कोई देखने नहीं जाता, अमीरों के यहाँ तो लाइन लगी रहती है। अमीरों के यहाँ तो अवाम खवास भी ला करके झाड़ू लगाते हैं, गरीब के घर में कोई नहीं जाता। अमीर के दरवाजे पे आपको कितने लोग मिलेंगे दुनियादार बैठे हुए। अमीर हालांकि कुछ किसी को कोई कुछ नहीं देता है, ना अमीर किसी को कोई कुछ दे सकता है, ना गरीब किसी को कुछ दे सकता है। इंसान की भूल है, मालदार किसी को कुछ नहीं दे सकता। मालदार कोई नहीं है, मेरी नजर में सिर्फ मेरा रब मालदार है, उसी के पास दौलतें हैं, सारी दौलतों का मालिक वही है और वही सबको देता है। अगर कोई मुरीद ये समझे कि उसका पीर से रोजी देता है तो वो धोखे में है, और अगर पीर ये समझे कि मेरा मुरीद मेरा कारोबारी है, अगर ये मेरे मुरीद खत्म हो जाएंगे तो मुझे रोजी नहीं मिलेगी, तो ये पीर भी गलती पर है। इस पीर को देने वाला भी मेरा रब है और मुरीद को देने वाला भी मेरा रब। बोलो तो सही जरा यार, कुछ तो बोलो भाई। आप तो ऐसे हाथ बांधे बैठे हो जैसे आप जो है ना कोई आपने कोई जब पुलिस थाने में आ गए और आपने कोई बात नहीं करनी है, कुछ हल्के फुल्के तो बोल के बोलो ना, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। रिज़्क़ देने वाला तो मेरा रब है। जरा गौर करें, आप अस्पतालों में जाएं और आप जो है ना डॉक्टरों के यहाँ जाएं, आप बीमारों के यहाँ जाएं, आप देखें कितनी दुनिया है, सिर्फ आप ही की दुनिया नहीं है। तो मैंने उस डॉक्टर से ये पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी मालूमात में वेंटिलेटर पे जो लड़के हैं जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है वो कितने होंगे? तो उसने गिन के बताया जो अपोलो के अस्पताल में कि मियाँ कम से कम 45 लड़के हैं हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर पर, जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई गाड़ी चला रहा तो एक्सीडेंट हो गया, कोई जो है वो अपने मोबाइल पे बात कर रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी लड़की की वजह से खुदकुशी कर ली। ये सारे हमारे पास तकरीबन इतने केस हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए आप, कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह अकबर मौत उनके दरमियान खड़ी है और उनको एहसास नहीं है। एक आदमी ने मुझे टेलीफोन किया और मुझको, वो 2 साल पहले की बात है, अब तो उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल भी हो गया, वो कश्मीर का था। उसने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगा मैं आपकी एक तकरीर सुनना चाहता हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बड़ा मसरूफ हूं। उसने फिर मैसेज किया और कहने लगा मैं कैंसर पेशेंट हूं और डॉक्टरों ने कहा तुम 2 महीने के अंदर मर जाओगे। मैं आपकी तकरीर ऑनलाइन तो बहुत सुनिए, एक बार सामने आमने बैठ के सुनना चाहता हूं। अगर आप मेहरबानी करें तो आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको जवाब दिया। एक प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया किसी तरह से और मैंने उसके घर गया। जब मैं गया तो मैंने पूछा उससे कि आपका क्या हाल है, तो उसने मुस्कुरा के कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा आपको तो कैंसर है? कहने लगे तभी तो शुक्र है जब कैंसर है। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगे कितने लोगों को अचानक मौत आ गई, उनको तौबा का वक्त नहीं मिला, मगर मेरा करीम कितना, अल्लाह कितना करीम है, मेरा रब कितना फजल करने वाला है कि डॉक्टरों ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया। अल्लाह ना चाहता तो कैसे बताते। डॉक्टरों ने मुझे बता दिया कि तुम 2 महीने के अंदर मर जाओगे। अब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसके सामने रोता हूँ और कहता हूँ ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बड़ा फजल है मेरे मालिक, तेरा बड़ा करम है मेरे मालिक कि कितनों को बगैर तौबा की मौत आ गई, तूने मुझे 2 महीने दिए हैं तौबा करने के लिए। वो कहने लगा मैं 2 महीने तक रोता हूँ, लगातार रोता रहता हूँ और अपने गुनाहों की तौबा करता रहता हूँ, एक एक गुनाह को याद करके तौबा करता हूँ। मुझे आज 1.5 महीना हो गया सैयद साहब, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ मालिक तूने मुझे तौबा की तौफीक दी है। मगर अपने जब बच्चों को देखता हूँ और बीबी को देखता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कितने बीमार हैं। वो गाना गाने वाला जो रोज एक शो करता था, नया शो करता था, आज जब उसकी मौत उसके करीब आ गई, अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे थे। एक आदमी था, उसको पैरालिसिस था, उसको जो है वो उसके दोनों
उसके एक तरफ की साइड खराब हो गई थी, उसको जो है वो पैरालिसिस हो गया था, लकवा मार गया था उसको, और वो जो है ना उसकी आंखें नहीं थी और उसकी आंखें नहीं थी और उसको लकवा भी था, बुखार में भी तप रहा था, मगर एक बात कहता था बार बार, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा बोले तेरी नजर में कौन सी बीमारी बड़ी बीमारी है, तुझे फालिज हुई पड़ी है, तुझे जो है पैरालिसिस हुआ पड़ा है, तू दोनों आंखों से अंधा है और तुझे कौन सी बीमारी बड़ी लगती है। उसने कहा ईसा मेरी नजर में ये दोनों बीमारियां छोटी हैं और नाशुक्री वाली बीमारी बड़ी है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नाशुक्री वाली बीमारी नहीं है, अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने नाशुक्री नहीं की, मैं अल्लाह का अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। जरा तवज्जो तो करें, मेरी बात पर गौर तो करें। अल्लाह अकबर, उसको डायलिसिस हुआ और डायलिसिस हुआ तो खर्चा बहुत होता है डायलिसिस में। एक जब डायलिसिस हुआ तो एक मकान बिका, फिर दूसरा मकान बिका, उसके जितने पैसे थे सारे खत्म हो गए बैंक में, फिर उसकी गाड़ियां बिक गई, उसके पास फिर कुछ बचा नहीं, उसके पास कोई दौलत नहीं बची। अब उसने सोशल मीडिया पे भीख मांगना शुरू की, मगर कोई उसका टेलीफोन नहीं उठाता था। फिर उसने सोशल मीडिया पे भीख मांगी, दुनिया को यह बता दिया कि वक्त से डरना, कभी अपने दौलत पर, कभी इल्म पर, कभी अपने तकवे पर गुरूर न करना, कभी अपने नाम पर गुरूर मत करना, कभी अपने काम पर गुरूर मत करना। अल्लाह जब वक्त बदलता है तो बड़े बड़े लोगों को सबक सिखा देता है। वक्त जब अपना मिजाज बदलता है, वक्त ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा और न किसी नमरूद को छोड़ा, न किसी अबू जहल को छोड़ा। वक्त जब आता है तो बड़े बड़ों को सबक सिखा के चला जाता है। उस जमाने का कोई फिरौन नहीं बचा तो इस जमाने का भी कोई फिरौन नहीं बचेगा। वक्त सबको वक्त दिखाएगा, वक्त जब आईना दिखाएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। खैर उसने लोगों को टेलीफोन किए, नहीं उठाया फोन, तो फिर उसने जो है ना वही करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर भीख मांगी। लोग कल तक जिसके पास दौलत के अंबार थे, आज वो भीख मांगा, मगर उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दिया और गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, मगर फिर भी गुर्दा सक्सेस ना हो पाया। बेचारा मरने के करीब चला गया। कल तक डांस करता था, चेहरा सुर्ख था, मगर मरने से पहले चेहरा काला हो गया, रो रहा था। किसी ने पूछा असद क्यों रोता है? कहने लगे रोने की वजह यह है कि मेरे बच्चे, मेरी बीबी मुझे बिल्कुल बेसहारा रह जाएंगे। मैं जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। ऐसा बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। मैंने अय्याशियां की, मैं अपने रब को भूला रहा। मुझे अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए और लोगों को खुश किया। आज मेरा वक्त बुरा है तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मगर मैं सोचता हूँ कि जितने मैंने लोगों को राजी करने के लिए गाने गाए, अगर इतने अपने नबी की नाते पड़ी होती तो मेरा ये हाल ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब वो मर गया, न जाने इतने ऐसे कितने नौजवान दुनिया से चले गए, न जाने कितने लोग किस्से पारी न हो गए, मगर वो ये मकसद नहीं समझ पाए अल्लाह ने उनको पैदा क्यों किया। अच्छा आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने खूबसूरत इंसान को जो पैदा किया है तो क्या किस वजह से चौराहे पे बैठ के इधर उधर की गीबतें करने के लिए पैदा किया? अच्छा अब तो हाल ये है कि अगर चार बैठे तो जब तक गीबत ना करें उनको मजे नहीं आते, है ना। वो किसी ने कहा था एक शेर की, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर गीबत हमारी महफिलों से निकाल दी जाए तो फिर खामोशी के अलावा कुछ बचता ही नहीं। अब वो बैठ करके अल्लाह ने गीबत करने की नहीं। आप मुझे बताएं अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? इंस्टाग्राम के लिए पैदा किया? आप मुझे बताएं आपको ट्विटर के लिए पैदा किया? आप मुझे बताएं फेसबुक देखने के लिए पैदा किया? ये गंदी तस्वीरें देखने के लिए पैदा किया? 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ करके कानों से मोबाइल लगाकर मोबाइल गर्म हो गया और फिर भी मोबाइल पे बात कर रहा है बेवकूफ। ये चौराहा बैठ करके अपने बाप दादे की इज्जत खराब करने के लिए पैदा किया है तुमको कि तुम मोबाइलों पे गैर महरम लड़कियों से बात करो, इसलिए अल्लाह ने पैदा किया। ओए मेरे दोस्त, तूने जितना चौराहे पे बैठ के वक्त खराब किया है, जितना मोबाइलों में वक्त खराब किया है, इतना वक्त जितना तूने दुनिया के लोगों को दिया, अगर इतना वक्त अपने रब को दिया होता तो वली बन गया होता। तूने दुनिया को समझा ही नहीं, तू जिसे दिल दे बैठा। याद रख अल्लाह ने तुझे दुनियादारी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे गाने गाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ कमाने और खाने और सोने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तुझे जो पैदा किया है तो बरेली से ताजु शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी
जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर दादा ने जो बात कही ना तो कोई ऐसा कह पाया था ना कोई ऐसा कह पाएगा। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा। किसके लिए बोलो, किसके लिए बोलो, जल्दी बोलो, किसके लिए बनाया? हुजूर की इताअत के लिए और अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने क्यों पैदा किया हमें? हुजूर की कहना मानने के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए। अब मेरी बात को सुनिए आप, हुजूर के लिए बनाया है, हुजूर से मोहब्बत करने के लिए और अपनी इबादत करने के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया। मगर अब हो क्या रहा है? हो बिल्कुल बिल्कुल इसके बरक्स रहा है। पूरी जिंदगियां गुजर गई, लोगों ने शायद कभी बैठ के एक बार हुजूर को ऐसे याद किया हो। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम जो न भूला हम गरीबों को रजा याद, उसकी अपनी आदत कीजिए। आदत बोल के सुन लो भाई, आदत कीजिए। अच्छा मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरी बात मेरी तरफ देखो। यूं तो देखो यहूदी के अंदर भी दिल होता है, बगैर दिल के तो इंसान जिंदा रह नहीं सकता है ना। यहूदी के अंदर भी दिल है, पारसी के अंदर भी दिल है, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है। मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट के अंदर भी दिल है, जैनी के अंदर भी दिल है, पारसी के अंदर भी दिल है, यहूदी के अंदर भी दिल है, ईसाई के अंदर भी दिल है। मगर जरा गौर करें, काफिरों के अंदर भी दिल है। मगर मेरा इमाम बरेली के आला हज़रत किसी का दिल मानने के लिए तैयार नहीं। यहूदी के दिल को दिल मान रहे हैं, न पारसी के दिल को दिल मान रहे हैं, न किसी बुद्धिस्ट के दिल को दिल मान रहे हैं, न किसी कम्युनिस्ट के दिल को दिल मान रहे हैं, न किसी मुसलमान के दिल को दिल मान रहे हैं। वो चाहे इमाम अहमद रजा, जब बुद्धिस्ट का दिल नहीं, जब यहूदियों का दिल नहीं, जब ईसाई का दिल नहीं, जब काफिरों का दिल नहीं, तो फिर दिल किसका दिल है? तो बरेली से इमाम इश्क को मोहब्बत बोले, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, दिल है वो दिल जो तेरी याद से जानो दिल हो शुक्र सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सारा तो, अरे मेरी तरफ देखो, सारा तो सामान गया। मेरी तरफ गौर कीजिए, अब जरा तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ गौर कीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर के मिलाद का महीना अभी है और ये मिलादुन नबी की ही महफिल है ना। हुजूर का मिलाद, हुजूर का जो मिलाद है ये हम लोग मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मनाते नहीं मनाते? आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी के उस्ताद वो मुरादाबाद में बैठे थे, जुलूस हुजूर का निकल रहा था, रबीउल अव्वल लोग मना रहे थे। एक आदमी आया, आकर के सदरुल्लाह फाजिल के उस्ताद से बोला, ये बताइए हुजूर के जमाने में तो मिलाद होता नहीं था, इस जमाने में क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा अगर वो हुजूर का जमाना था तो ये क्या तुम्हारे बाप का जमाना है? बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही। हुजूर का मिलाद, किसका मिलाद बोलो? देखो आप अगर इस तरह से सुनोगे ना तो सुनाने वाला आदमी और जो सुना रहा होगा वो भूल जाएगा। मगर मैं भूलता नहीं, मैं जरा पक्का हूं। अपनी बात जितनी मुझे करनी, जितनी सोच के बैठा हूं उतनी सोच के इंशाल्लाह हटूंगा। और मैं तो वैसे भी एक बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, हुजूर का मिलाद पर कोई बहस ना किया करे, बहस से बचा कर। एक बात याद रखना कि भाई देखो, जिसके घर बच्चा पैदा होता है वही खुशी मनाता है। उसूल है ना, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने खुशी मनाई, बाप ने खुशी मनाई, चचा ने खुशी मनाई, ताया ने खुशी मनाई। जिसका आया
उसने खुशी मनाई। इसका मतलब पड़ोसी नहीं मनाता, पूरा शहर नहीं मनाता, जहां पैदा हुआ जिसका आया है, जिसका भतीजा आया उसने खुशी मनाई, जिसका भांजा आया उसने खुशी मनाई, जिसका बेटा आया उसने खुशी मनाई, जिसका पोता आया उसने खुशी मनाई। तो जिसका नबी आया है वो खुशी मना रहा है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका नबी वो खुशी, जिसका नबी आया वो खुशी। और जिसने इस बात को माना ही नहीं अपने नबी को, एक साहब मुझसे बहस कर रहे थे, मैं कहा मैं बहस नहीं करता, देखो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए, बात खत्म। मैं ये बहस नहीं कर रहा हूं मिलादुल नबी मनाना आपके हिसाब से जायज है कि नहीं है, मैं बहस में नहीं पढ़ रहा हूं। आप अपने मसलक पे रहिए, आपको अपना दीन मुबारक। मगर मैं सवाल ये आपसे करना चाहता हूं, मुझसे बहस मत कीजिए। आप फ्लैट के अंदर बैठा था, मुझसे ये मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये पता चले कि आज आपके नबी आज के दिन पैदा हुए तो आपको कैसा लगेगा, फीलिंग कैसी आएगी, आप क्या सोचेंगे? क्या लगा साहब मुझे तो खुशी होगी कि मेरे नबी अगर आज के दिन आए। मैंने कहा वही तो हमें होती है भाई, हमें यही लगता है हुजूर आए तो हम खुशी। आला हजरत का एक शेर, आला फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, हालांकि सुबह तो मदीना मक्के में हुई है, तैबा में तो नहीं हुई थी। सदका लेने नूर का आया है तारा, तो वो कौन सा तारा था? अगर कोई तारा आया था तो उसको कहां आना था? उस तारे को मक्के में आना था, मदीने में तो नहीं आना था, क्योंकि हुजूर तो पैदा मक्के में हुए। मगर आलात का शेर है सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, ये कसीदे नूर का मतलब है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। जल्दी बोलो, आया है तारा, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सुबह तैबा में हुई। अब इस पर एक साल पहले किसी साहब ने एतराज किया, तो मैंने उनके एतराज का कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस वक्त, क्योंकि मुझे उसका कोई जवाब पता नहीं था, उनका भाई आला हजरत ने क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा कि सुबह मक्का में हुई बटता है बड़ा नूर का, ये क्यों कहा कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, ये क्यों कहा? तो अब मैं उस वक्त जवाब नहीं दे पाया। अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, मैंने एक रिवायत पढ़ी कि यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो एक सितारा सुर्ख रंग का आसमान पे चमकेगा। उस सितारे के चमकने का ये सीधा सीधा मतलब होगा कि अब अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में आने वाले, जो सारे नबियों के सुल्तान होंगे। अब ये खबर यहूदियों को पता थी, और यहूदी मदीने में थे, मक्के में नहीं थे, और वो अपना इंतजार करते थे। जब एक आदमी देखता रहा, उसने चेक किया, वो भी देखता था कि आज वो तारा चमका कि नहीं चमका। रोज देखते थे वो लोग। जब वो मरने वाला हुआ तो अपने बेटे को वसीयत करके गया कि देखो तारा देखते रहना, जब तारा चमकेगा तो आखिरी नबी के आने का वक्त होगा, जब तारा जमीन की तरफ आएगा और जब आसमान पे सितारा चमकेगा तब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त होगा। जब तारा चमकेगा तब नबी के आने का वक्त होगा। अब वो एक यहूदी देखता रहा, दो देखते रहे, तीन देखते रहे, खैर वो मरते मरते उनकी ड्यूटी बदलती रही। मगर जब नबी के आने का वक्त हुआ और जब वो सितारा चमका तो एक यहूदी उस सितारे को देख करके खुश हुआ और नीचे उतर के बोला, क्या कोई बच्चा पैदा होने वाला है मदीने में? क्या कोई बच्चा पैदा होने वाला तो नहीं है मदीने में? क्या मक्के में सुना है कि आमना का लाल आने वाला है, मक्के में सुना है कि अब्दुल्ला का पोता, अब्दुल मुत्तलिब का पोता और अब्दुल्ला का बेटा आने वाला है। तो कह लगे फिर मुबारकबाद दे के आओ, वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि सारे नबियों के सुल्तान दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। मेरा इमाम बरेली से बोला, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह। अच्छा बस ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, बैठ जाओ, जोर से बोले, बस 10-15 मिनट और सुन लीजिए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए। कौन आ गए बोलो? हुजूर सरकार, मेरे नबी, मेरे सरकार तशरीफ ले आए, मेरे हुजूर तशरीफ ले आए। अच्छा हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे सरकार, तो सरकार के आने की अलग ही समा होगा। मगर हुजूर की कोई दाई भी है, हाँ हुजूर की दाई भी है। उस दाई का नाम क्या है? उस दाई का नाम है सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो बयान करती है, अच्छा ये उसूल है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है,
पहले गंदगी बाहर आती है 9 महीने रुकी हुई, उसके बाद फिर बच्चा बाहर आता है, गंदगी आती है, बदबू आती है, बच्चा बाहर आता है, उसकी नाफ काटी जाती है, उसके बाद बच्चे को नहलाया जाता है, फिर माँ की गोद में दिया जाता है। ये उसूल आपका भी है, हमारा भी है, सारे बच्चे दुनिया में ऐसे ही आए। मगर वो कहती है जब मैं आमना के घर गई और जब मैंने कहा आमना तुम्हारे घर में चिराग नहीं जला, अंधेरा क्यों है? कहने लगी मेरे घर में इस वजह से अंधेरा है कि हमारे घर में तेल नहीं है जलाने के लिए, हुजूर आने वाले हैं, कमरे में उजाला तक नहीं है। शिफा कहती है मैं गई, मैंने जाके आमना खातून के चेहरे को देखा और देखने के बाद मैंने आमना को देखा, और जब नबी करीम तशरीफ लाने वाले थे और बच्चे आते थे तो पहले उनकी मां के पेट से गंदगी निकलती थी जिससे बदबू फैलती थी, मगर नबी के आने से पहले ऐसी खुशबू मैंने सूंघी, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी कस्तूरी की खुशबू कभी नहीं सूंघी। वो फरमाती है वो सैयदा शिफा कि जब नबी तशरीफ लाए और जब नबी बाहर अपनी वालिदा की शिकम से बाहर तशरीफ लाए, उनके आते ही पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। मैंने देखा उनकी नाक कटी हुई थी, उनका बदन धुला हुआ था, उनका नबी का जिस्म धुला हुआ था, उसे गुस्ल की जरूरत नहीं थी। मैंने उठा के उनकी माँ की गोद में दिया और मैंने कहा खुदा की कसम खाती हूँ ऐ आमना, मैंने मक्के में बड़े बच्चे देखे मगर जैसा खूबसूरत तेरा बच्चा देखा मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया और लेने के बाद कहने लगी आप मक्के की बात करती हो शिफा, मैं मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने भी इतना हसीन बच्चा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आए, जब उनकी गोद में दिया दादा की पोते को तो गोद में लेकर के बोले आमना तुम कहती हो कि मदीने में तुमने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, शिफा आप कहती हो कि तुमने मक्के में नहीं देखा। अरे मुझ बूढ़े ने तो दुनिया घूमी है, मैंने पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम बोला यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, तुझे नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, तुझे जल्दी बोलो तुझे यज्ञ ने तुझे यज्ञ बनाया। हुजूर तशरीफ लेकर के आ गए, सरकार जब तशरीफ लेकर के आए सारी बुराइयां मेरे नबी करीम ने खत्म कर दी। मेरे हुजूर ने मक्के में आते ही मेरे रहमत आलम ने सारी बुराइयों को दूर कर दिया। शिफा कहती है मैंने नबी को लिटाला, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, ज्यादा देर मैंने आपके सामने गुफ्तगू नहीं करनी है, मेरी तरफ जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहती है शिफा जब हुजूर को मैंने लिटाला और जब हुजूर को मैंने लिटाला तो मैंने हुजूर को पीठ के बल लिटाला, मगर सरकार ने पीठ के बल लेटने के बाद मेरे नबी पाक ने करबट ली और करबट लेने के बाद मेरे हुजूर ने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाए और सजदा किया। ऐसा नहीं कि आप चित पड़ गए हो, नहीं, बल्कि आपने दोनों हाथों से सजदा किया और दोनों हाथों का हाथ टेक करके और फिर आपने नाक लगाई, पेशानी लगाई, सजदा किया नबी ने पैदा होते ही, और दुनिया को बताया कि मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ में लेके आए। नमाज जल्दी बोलो, नमाज साथ में, मिलाद वाले अकेले नहीं आए, नमाज साथ में लेकर के आए। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, आखिरी लम्हात हैं, मेरे नबी करीम ने दीन दिया, मेरे सरकार ने दीन दिया। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, अपनी बेटियों से पूछता हूँ कि क्या हुजूर के आने से पहले क्या मंजर था दुनिया में। लड़की जब पैदा होती थी लोग क्या करते थे, जिंदा लड़की को दरगोर कर देते थे, मार देते थे। लड़की के पैदा होने पर भाई अफसोस करता था, हाय ये क्या हुआ, अब मेरी बहन आ गई, अब मेरा कोई दम बहनों ही बनेगा, इज्जत मेरी मिट जाएगी। लड़के पैदा होते थे खुशी मनाई जाती थी, लड़कियों के साथ क्या होता था मेरे नबी पाक ने मगर क्या किया, लोग तो ऐसा करते थे। हुजूर एक जगह दावत खाने गए, जब मेरे नबी एक जगह दावत खाने के लिए गए तो खाना तैयार होने लगा, खाना तैयार हुआ तो वो जो साहिब खाना थे ना, उनके उस सहाबी के घर पे उनका बेटा आया। जब बेटा आया उसने कहा अब्बा अब्बा अब्बा, तो उन्होंने गोद में उठाया और उठाने के बाद अपने बेटे को प्यार किया, और जब प्यार किया अपने बेटे को तो उसकी थोड़ी देर के बाद बेटी आई और बेटी ने भी वही बात कही, उसने भी कहा अब्बा अब्बा, और वो भी बाप के करीब आई तो उसने कहे पीछे खड़ी रहे। मेरे नबी ने देखा, अल्लाह के रसूल ने देखा, ये हरकत उसकी देखी और आपने एकदम खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जा रहा हूं तेरे घर से। जरा तवज्जो करें, जो पत्थर खा के मेरे नबी को गुस्सा नहीं आया, मगर ये सब देख के गुस्सा आया। मेरे नबी उठ के खड़े हुए, फरमाया मैं जा रहा हूं तेरे घर से, मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा, तेरा खाना नहीं खाऊंगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया जब तेरा बेटा
आया तो तूने इज्जत दी, और बेटी आई तो तूने उसका दिल तोड़ दिया। मैं मोहम्मद ऐसे घर में नहीं रहता जिस घर में बेटे की इज्जत होती हो और बेटी की इज्जत नहीं होती। देखो मेरी तरफ ध्यान दो, किसने इज्जत दी बोलो? फरमाया जिसने अपनी बेटी की परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। लड़की जब औरत बेवा हो जाती तो उसके बच्चे उसे बेच के आते और आधे आधे पैसे आपस में बांट लेते थे। ये करते थे। हुजूर ने क्या फरमाया? तुम जिस माँ को बेच के आ रहे हो इसी के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। ठीक। अब देखिए आप, औरत पैर की जूती समझी जाती थी पहले, आज भी कुछ जाहिल समझते हैं, मारते तोड़ते हैं बीबी को अपनी, जुल्म करते हैं अपनी बीबी पर। आज भी लोग मारते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा हमने कि वो भी बीवियों पे हाथ उठाते हैं। वो औरत से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। औरत के मिजाज में है कि ये जब अपनी रंग में होगी तभी मानेगी, और जैसे रंग में नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो। हुजूर फरमाते हैं ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, टूट तो सकती है मगर ये झुकेगी नहीं। आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कपल वो हैं, बेहतरीन मियां बीवी वो हैं जो अपनी आपस में बातचीत कर लेते हैं। जिन्हें तीसरे की जरूरत हो सुलह करवाने की, उनके घर के झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते। मियां बीवी अपने आप एक दूसरे से सुलह करना सीख लें तो इज्जत बनी रहेगी। और कोई तीसरा आएगा इस रिश्ते में, चाहे इधर का हो या उधर का, तो रिश्ता बिगड़ेगा। लड़कियों को क्या करते थे लोग? बीवियों को क्या करते थे? पांव की जूती। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। किसके लिए बेहतर है बोलो? मगर ये सब एहसान हुजूर के औरतें भूल गई। अब उन पे रंग चढ़ गया फिल्मी दुनिया का, गाने का, बाजे का, ड्रामे का। मर्द भी भूल गए, औरतें भी भूल गई। मर्दों के हालात ये हैं कि दयूस बने बैठे हैं घर में, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को सजा के सवार के शादियों में लेके जाते हैं और गैर मर्दों से उनका सामना करवाते हैं। और बेहया बेगैरत ये नहीं समझ पाते कि ये जो इन्होंने बोया है इसका फल बुरा, बहुत बुरा काटना पड़ेगा। अपनी बहन बेटी को, अपनी बेटी को। और औरतें भी माज़अल्लाह उन्हें खबर ही कोई नहीं कि क्या दीन है, क्या इस्लाम है, और ये इस्लाम किसके लिए है। ये मगरिब कहता है हम औरत को आजाद करना चाहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, अब तो ये हमारे यहाँ के लोग भी कहने लगे औरत आजाद होनी चाहिए। औरत आजाद नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। जो माचिस की डिब्बी के ऊपर भी औरत की तस्वीर लगा के बेचे, वो औरत को इज्जत दे रहा है? बोलो तो सही, गूंगे हो भाई, बोलो। दे रहा है इज्जत? जो शैम्पू के डिब्बे से लेकर के एक अपने किसी की बेटी को नीम पर है ना खड़ा करके पोस्टर में और उसकी तस्वीर शाया करवा के अपने जो जेवर बेच रहा है, अपना कारोबार चला रहा है, और लड़कियों को अपने दुकानों पे रखकर सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है। इसमें नौकरी के ताल्लुक से बात करो, एयर होस्टेस की, ये जो फ्लाइट के अंदर होती हैं औरतें, लड़कियां, इनको कहा जाता है कि भाई ये एयर होस्टेस जो हैं, ये जो है ना हमने आजाद। अच्छा, इनका काम क्या है? ये जो एयर होस्टेस है इनको मेकअप करना पड़ता है और इनको कंपनी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने पड़ते हैं। ना ये अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं, ना अपने एतबार से उठ सकती हैं। फ्लाइट की टाइमिंग से पहले उठेंगी, सारे पैसेंजर से पहले पहुंचेंगी एयरपोर्ट, उसके बाद ये उसको फ्लाइट के अंदर जाएंगी, उसके बाद उसके सारी चीजें देखेंगी और फिर आएंगे। जितने भी लोग आएंगे फ्लाइट के अंदर सबको ये वेलकम करेंगी और सबको ये मुस्कुरा के बोलेंगी। अब जब कोई बदतमीज इन्हें बुलाएगा यहाँ आओ, तो ऐसे गैर मर्दों के इशारे से अंदर जाएंगे
जाएंगी, वो कहेगा पानी लाओ, लेके आएंगी, कोई ना कोई एक दो बदतमीज भी मिल जाते हैं, उसकी बदतमीजी भी सहनी पड़ेगी। उसके बाद फिर वो फ्लाइट का काम 8-9 घंटे में खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन फ्लाइट का। अब मुझे आप बताओ कि जितना ये फ्लाइट के दरवाजे पे खड़े होके मुस्कुरा रही है, अगर ये औरत उतना अपने घर के सामने अपने शौहर के लिए मुस्कुराए तो क्या जन्नत नहीं बन जाएगी उसकी जिंदगी? मगर ये मुस्कुराना कोई मुस्कुराना, देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई अखलाक नहीं है। जो कपड़ा बेचता है उसके अंदर कितना अखलाक होता है। देखो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अखलाकमंद आदमी यही है। कोई कपड़ा लेने जाए तो अच्छा ये ले लीजिए, फिर वो दूसरा दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा, 50 देखो फिर भी ना लो, कुछ नहीं कहेगा। जब आप चले जाओगे ना तो कहेगा बड़ा बदतमीज आदमी था यार, बड़ा वक्त इसने खराब किया है, बड़ा कमीन इंसान था। हो सकता है 2-3 गालियां भी बक दे अपने अखलाक के एतबार से, इसको अखलाक कहेंगे। अखलाक वो नहीं होता जो, इसलिए अखलाक तो वो होता है मियां जो बिल्कुल सेम हो। जैसे मैंने देखा है कुछ मौलाना लोगों को, वो पीरों की तारीफ करते हैं और पीछे उन्हीं पीरों की बुराई भी करते हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मेरी बात बुरा गलत में मत ले जाना। जैसे हम तारीफ नहीं करते तो हम बुराई भी नहीं करते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है किसी पीर साहब की तारीफ में अगर मुझे पता होगा कोई नेकी है तो बयान कर दूंगा, वो भी पीछे बयान करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मिंबर इस वजह से पैदा किए बनाए गए हैं कि भाई इन मिंबरों से अब ओ साहब सामने बैठे हैं, हजरत अपने साथ लाए तारीफ करने वाले, वो बता रहा है कि ये हजरत है। ले ऐसी ना तो बेवकूफ हमने समाते देखी ना ऐसे बोलने वाले देखे। एक आदमी बताएगा यही सब कुछ है, यही है और कुछ नहीं। कभी सूरज ने कहा मैं सूरज हूं, कभी चांद ने कहा मैं चांद हूं। जब निकलता है सबको पता चल जाता है। कभी मेरे शेख अब्दुल कादिर ने नहीं कहा बगदाद में खड़े होके कि मैं वली, मैं जो है ना ये हूं वो हूं। जब मेरे गौसुल आजम का सितारा चमका है तो पूरी दुनिया का कोई वली जब तक उन्हें माने वली नहीं हो सकता जब तक गौसुल आजम। सुभान अल्लाह। कभी मुस्तफा रजा खान ने नहीं कहा कि मैं मुफ्ती आजम, मगर जब अल्लाह चाहे तो मनवा देते। मगर अब तो इल्लीगल लक़ब चल रहे हैं। खैर मेरी बात बुरा ना माने, किसी को बुरी लग जाए, कोई बात नहीं। अगर सही बात कहूं तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप मुझे बताएं जरा, ये इनको जरा उठा दीजिए, ये इनको उठा दीजिए जरा, आप जरा दिल लगा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। भाई जरा सीधे होकर बैठ जाए भाईजान, बड़ा आपका मैं कीमती वक्त ले रहा हूँ, थोड़ा सा बैठ जाइए। बड़ा आज की महफिल बड़ी बाबरकत महफिल है, इस लिहाज से कि लोग सुन नहीं रहे ठीक से, इस वजह से बहुत अच्छी महफिल है। शायद मेरी जिंदगी की ये पहली महफिल है जिसमें मैं इतना लोगों को मुखातब करना पड़ रहा है मुझे बार बार कि भाई आप मेरी तरफ देख लो, मुझे देख लो, सुन लो। मैं ऐसे पहली मर्तबा देख रहा हूँ। शायद ये बहुत थके हुए लोग हैं, इनको ये जलसे में आए गए, शायद इनको इसमें आने से पहले थोड़ी बहुत ये सोचना चाहिए था कि हुजूर की महफिल में बैठे तो थोड़ा ये हाँ हूँ करते रहना चाहिए। खैर ये आखिरी बातें मेरी चल रही हैं। वो एयर होस्टेस है, अब आप बताएं जिसे मगरिब ने आजाद किया है वो अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, जो अब वो अपनी मर्जी से मुस्कुरा नहीं सकती। एक तो ये आजादी है। अब बॉस को देख करके मुस्कुराओ, माज़अल्लाह। अब ऑफिसों में क्या होता है ये सबको पता है, ये बताने की बात तो है नहीं कि ऑफिस में क्या होता है। ये इन्होंने आजाद की है औरत कि अब तो ऑफिस में अपने बॉस को खुश कर रही है, वहां जाके मुस्कुरा रही है, और यहाँ पे एयर होस्टेस हर आदमी के सामने मुस्कुरा रही है। और एक वो है जिसे हुजूर ने आजाद किया है, वो अपने घर में बैठी है, उसका मर्द आया है और आकर के कहता है खाना बनाओ, बोली मेरा दिल नहीं कर रहा, जाओ आज होटल से लेकर के आ जाओ। बच्चा कह रहा है अम्मी ये खाना है, कहा जाओ मैं नहीं बनाती कल बनाऊंगी। मुझे बताओ जब चाहती है सोती है, जब चाहती है उठती है। बताओ आजाद कौन है? जिसे अंग्रेज आजाद कर रहे हैं वो आजाद है, या जिसे मेरे नबी ने आजाद किया है वो? कौन आजाद है? जिसे हुजूर ने आजाद किया वही आजाद है। मगर औरतों को रंग चढ़ गया इनका फैशन का, गाने का, ड्रामे, और इसी वजह से इनकी बच्चियां, इनकी बेटियां सारी बेगैरत बेहया होती चली जा रही हैं। मुसलमानों की शादी देखो, ऐसा लगता ही नहीं मुसलमानों की शादी है। आज तो आप और मैं सब लग रहे हैं दीनदार हैं। हमारी दीनदारी की पोल खुलती है शादी वाले दिन। कितने दीनदार हैं। बड़ा बड़ा हाजी नाच रहा होता है, बड़ा बड़ा बेगैरत उसकी माँ भी
उसके पूरा खानदान डांस कर रहा होता, खुशी के दिन है। और ये बदतमीजियां हो रही होती। मुसलमानों की शादियां देखें आप, इनकी शादियों में सारी अक्सर लड़कियां बगैर दुपट्टे के, और फिर कहती है अरे आज हमारे भाई की शादी है, ओ मेरी बहन ये तो देख, ये औरत की नमाज है, अल्लाहु अकबर। मर्द की नमाज हाथ फैलाए और यहाँ अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज सिर्फ यहाँ पंजे उठाएगी, ऐसे करके उठाएगी, अल्लाहु अकबर, बस यहाँ तक। मर्द अल्लाहु अकबर, नमाज एक ही अल्लाह की है, मगर ये यहाँ तक उठाए, ये सिर्फ यहाँ उठा के बांध ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा दोनों के तरीके अलग अलग कर दिए। मर्द का तरीका और है और औरत का तरीका और है कि नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा। हक है बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही है। सुभान अल्लाह। अब ये अगर हमारे अजहर भाई, ये अगर या कोई हमारा ये हमारे उलमा में से कोई अपनी बीबी को लेकर के मक्का शरीफ गया और उसको सही करनी है, सफा मरबा दौड़ में, अब उसकी बीबी देख रही है कि वहां पे हरी लाइट जल रही है, उस हरी लाइट पर उनकी बीबी दौड़ने के लिए शुरू हुई, तो उसका हाथ पकड़ के अरबाब फारूकी ने रोक दिया। कहने लगा आप नहीं जा सकती, नहीं दौड़ सकती। इनकी बीबी बोली ये खातून इब्राहिम का तरीका है, हजरत हाजरा दौड़ी थी, मुझे क्यों नहीं दौड़ने दे रहे? कहा तुम नहीं दौड़ोगी, अगर आप दौड़ोगी तो आपकी बेपर्दगी होगी। मर्द की जिस्म की बनावट और है, औरत की जिस्म की बनावट और है, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी होगी। लिहाजा अल्लाह ने मर्द का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो जरा, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। मर्द का हज, औरत का हज, औरत का हज, मर्द का हज अलग कर दिया। मर्द की मौत अलग है, औरत की मौत, भाई मौत तो मौत है, मगर दोनों के तरीके कफन के, भाई मर्द के 3 कफन, 3 कपड़े और औरत के। क्यों? कोई मर्द की ऊपर फजीलत नहीं होगी मरने के बाद, मगर चूंकि ये पर्दे वाली है तो अब इसके पर्दे के लिए शरीयत में से 5 हक है, के लिए दिए, बोलो अब मगर औरतों को रंग चढ़ गया, माज़अल्लाह इनके मर्दों को भी चढ़ गया, अपनी बीबी के पास बिठालते हैं। और आज का जमाना नमक हलाली वाला नहीं है, नमक हराम हो गए। अपने घरों में बिठा लो अपनी बेटियों, अपनी बहनों के पास, माज़अल्लाह दोस्तों को अपने, बीबी के हाथ की चाय पिला के पूछो कैसी लग रही है चाय, तो सीधा सीधा पूछो ना, आपकी बीबी के बारे में पूछो ना, चाय के बारे में क्यों पूछ रहे हो? शर्म नहीं आई? बहन के सामने दोस्त को बिठा दिया, अपने दोस्त के साथ अपनी बीबी से बात करवा रहे हो, उसको टेलीफोन नंबर दिलवा दिया, तुम इससे बात कर लिया करो। और फिर जब रास्ते खराब होते हैं तो फिर रोते हो बर्बाद हो गया, हाय ये हो गया। अरे रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हैं, अब इसको भुगतो, तुमने खुद ही तो निकाले, खुद ही तो गैर महरम तुम्हारे घर में आए। अरे फुक़हा तो ये कहते हैं, उलमा तो ये कहते हैं कि जब औरत के मर्द जबकि गैर मौजूदगी में जब कोई गैर मर्द आए और औरत से दरवाजे पे जाके सवाल करे तुम्हारा मर्द है, तो वो ये जवाब न दे नहीं है, आ जाएंगे, तशरीफ रखें, बैठ जाएं, कहां से आए, ऐसी कोई बात न करे, बल्कि शरीयत कहती है कि वो औरत अपनी आवाज बदले, मोटी बनाए और कहे मुझे नहीं पता कब आएंगे, और वो पूछे कि कहां गए, मुझे ये भी नहीं पता कहां गए, ये बताओ। इसकी शान बयान की अल्लाह ने, जिसको ताहिरा कुरान में कहा, वो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज बाहर को आई, जब उनकी आवाज बाहर को आई तो मेरे नबी पाक ने पत्थर उठाया और वहां से आवाज, जहां से आवाज आती थी उस सुराख पे लगाया और अंदर जाके फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि आवाज अंदर चली जाए मस्जिद में। यानी अजान जितनी भी आवाज कुरान की सुनेंगे सब सहाबा इकराम हैं, उस आयशा सिद्दीका के बेटे हैं, वो उम्मुल मोमिनीन है, सारे सहाबा की मां है, हम सब मोमिनीन की मां है। मगर मेरे नबी को ये गवारा नहीं कि कुरान पढ़ने वाली आयशा हो और जगह मदीना शरीफ हो, उसकी आवाज बाहर जाए, हुजूर को ये भी गवारा। सुभान अल्लाह। अब आप अपनी बेटी से, बीबी से चैटिंग करा रहे हैं, बातचीत करा रहे हैं, तो अब आप जाने भाई, ये बर्बादी तो आप ही ने ली। और कितने घर बिगड़ गए, इधर देखो कितने घर बिगड़ गए। आपकी शादियां होती सारी बेपर्दियां, हुजूर के घर भी शादी हुई और हजरत अली की शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
शादी हुई हजरत अली की, मौलाए कायनात की, कहते हैं मैं अंदर कमरे में आया तो मैंने हुजूर की बेटी को देखा, सुभान अल्लाह। कहते हैं वो दुल्हन बनी हुई थी मगर मैं रोने लगा। उन्होंने कहा क्या मेरे सरताज आप रोते क्यों हैं? दूल्हा शादी वाले दिन तो नहीं रोता, आप क्यों रोते हैं? फरमाया फातिमा और तो कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी बीवी बनी, अल्लाह ने मुझ पे करम किया, मगर मुझे एक अफसोस है कि कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो, कितनी भी गरीब की शादी हो और उसको एक दो जोड़ी कपड़े बनते हैं, मगर मैं आपके हिम्मत पर दाद दे रहा हूं और आपके हौसले, आपके हिल्म पर मैं अश अश कर रहा हूं। ए फातिमा, मैं देख रहा हूं कि आप दुल्हन बनी है तो 17 पैमत की चादर में दुल्हन बनी है, मगर आपने एक मरतबा भी चेहरे पे शिकन नहीं की कि मैं आज दुल्हन भी बनी हो फिर भी मेरे पास कपड़े नहीं बल्कि 17 पैमत की चादर है। हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो क्या दिया? तो 17 पैमत की चादर और माथे को चूम के कहा मेरी बेटी अपने शौहर का ख्याल रखना। अब अगर कल को कोई, मेरी तरफ तवज्जो करो, कल को कोई गरीब इंसान अपनी बेटी को रुखसत करे तो वो मेरे नबी की बेटी की रुखसती याद कर ले। हजरत सैयदा फातिमा खातून जन्नत, सैयदा फातिमा ज़हरा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दिन अपनी बेटी के घर गए, मेरी बहनों के लिए हदीस सुना रहा हूं, हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? आवाज आई नहीं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कब मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाए अब्बा। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा उनको क्यों ना लाऊं? अब्बा उनको, हुजूर सब जानते हैं मगर फिर भी पूछ रहे हैं क्यों ना लाऊं फातिमा? जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े पे पैमद लग गए हैं तो आप उन्हें न लेके आए। हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई, फिर हुजूर अंदर गए और देखा कि चेहरा बिल्कुल पीला है। सैयदा फातिमा को देखा, नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के लिए खड़ी हो गई, नमाज पढ़ रही है तो चेहरा बिल्कुल पीला है। जब नमाज से फारिग हुई, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी रंग पीला कैसे है? बाप तो यूं भी पूछ ले तो बेटी का दिल भर आता है, और हुजूर पूछे मेरी बेटी बता, मेरी लाडली बताओ क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने कई बार पूछा बता क्या हो गया? हुजूर ने कई बार पूछा ना तो कहने लगी और तो कोई बात नहीं अब्बा, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बंध रहा है। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, मताउन दुनिया कलील, ये छोटी है, मगर अगर आपने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे अब्बा को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बन रहे हैं। कल कयामत के दिन जिनके कपड़े भरे हुए हैं अलमारियों में और जिन्होंने पर्दे नहीं किए, जिन्होंने अपनी औलादें बेपर्दा कर दी, उस सब जवाब देंगे। आप भी जवाब दोगे और मैं भी जवाब दूंगा, सब जवाब देंगे। मेरे हुजूर को भी जवाब देंगे, हुजूर की बेटी को भी जवाब देंगे ये औरतें कि इन्होंने क्यों आखिर ऐसा किया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी अगर आपने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आपके अब्बा के पेट से आज 2 पत्थर बन रहे हैं, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। हम किस पैगंबर को हमने बुला दिया, किस रसूल को बुला दिया? आप गारे हिरा को देखें, कभी गारे हिरा के पत्थरों से आवाज आती है। आज भी सुनने वाला ईमान वाला हो तो सुन लेगा कि गारे हिरा में जितना हुजूर हमारे लिए रोए कोई किसी के लिए नहीं रो सकता। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे और जब बस 2 मिनट की बात रह गई मेरी, उसको मैं पूरी कर लूं इंशाल्लाह। हाँ जाओ सब जाओ, सब लोग जाओ 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 चले जाओ। मैं बस यही अर्ज कर रहा था आपसे, आप हजरात से कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाइए, अपनी जिंदगी तब्दील कीजिए। हुजूर को भी जवाब देना है और दुनिया में हम लोगों को बहुत दिनों तक रहना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब पर फजल व करम फरमाए, मेहरबानी करे। थोड़ा माहौल मेरे हिसाब से आज बिल्कुल भी नहीं था, मगर इतना जरूर कह के जा रहा हूँ कि हुजूर को भी मुंह दिखाना है। अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए, बदलाव लेकर के आइए। मरना है
मौत आनी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।